guys, welcome back to my channel HK Official and yes, now resuming the again our HackerRank series। तो आज आपका डे 7 होगा जिसमें हम पॉइंटर्स को पढ़ने वाले हैं। पॉइंटर्स के ऊपर ऑफ कोर्स बहुत इजी जो एक प्रॉब्लम हमें दी गई है C++ सीरीज के अंदर वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने ऑल 6 वीडियोस देख ली होंगी एंड आप डेली एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो मेरी एंड डेली आप क्या कर रहे हो, अपनी रैंक को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही आपको करना है, रोज इस सीरीज को फॉलो करना है एंड रोज आपको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए आज जो आपकी प्रॉब्लम है पॉइंटर, तो इस सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास हमारा कोड एडिटर आ जाएगा एंड हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा। तो पहले पॉइंटर समझ लेते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है हमारी हैकररैंक के अंदर कि हमें जो है सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करा जाता है, हमें बताया जाता है कि एग्जैक्टली पॉइंटर्स कैसे यूज करते हैं। तो सिंटैक्स वगैरह सब अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले क्या दिया देखो, अ पॉइंटर इन C++ इज यूज्ड टू शेयर अ मेमोरी एड्रेस अमॉन्ग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी FDS ऊप्स वगैरह की, तो उसके अंदर मैंने ऊप्स के अंदर पॉइंटर का जो शॉट मैंने लिया है। अगर ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके क्या कर सकते हो, वो वन शॉट देख सकते हो। वहां पे तो कंप्लीट आपको पॉइंटर्स का A to Z, आपको बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग मैंने पढ़ाई है। तो पॉइंटर्स के अंदर आप क्या करोगे, देखो पॉइंटर्स इन C++ क्या होता है, तो एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हम स्टोर करवाते हैं एक दूसरे मतलब वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो उसी को हम पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर इन C++ इज यूज्ड टू शेयर अ मेमोरी एड्रेस अमंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। प्राइमरीली फंक्शंस को यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड व्हेनेवर अ फंक्शन नीड्स टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल बट इट डज नॉट हैव ओनरशिप, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल, देखो सपोज एक वेरिएबल है VAL, ओके, प्रीपेंड इट विथ दिस एम्परसेंड साइन, ठीक है। जो एंड वाला आपका साइन होता है इसको हम एम्परसेंड बोलते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर, देखो ऐसे हम यूज करते हैं टू रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू एक वेरिएबल है एंड उसके पहले अगर हमने एम्परसेंड लगा दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस हो गया उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे स्टोर करवाते हैं। देखो दिस मेमोरी एड्रेस इज असाइन टू अ पॉइंटर। अब इस मेमोरी एड्रेस को हम एक पॉइंटर को असाइन करते हैं जो कि हम और फंक्शंस के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो उस पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो ये देखो ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंट एस्टरिस्क, यानी कि जो स्टार आपका होता है, ठीक है। तो इंट एस्टरिस्क p कोई भी आपका पॉइंटर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपका आ गया एम्परसेंड वैल, जो कि आपका वेरिएबल था, मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, उसको हमने स्टोर करवा लिया इस पॉइंटर के अंदर। सो इट असाइंस द मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू टू द पॉइंटर p। डेफिनेटली हमें पता है राइट टू लेफ्ट असाइन होते हैं। सो टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द मेमोरी पॉइंटर टू प्रीपेंड द वेरिएबल नेम विथ a asterisk, for example asterisk p will return the value stored in val and any modification to it will be performed, of course। चलो ये ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या होने वाला है। तो इनपुट विल कंटेन 2 इंटीजर्स a and b separated by the new line, और हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट द अपडेट फंक्शन इन द एडिटर बिलो। तो अपडेट फंक्शन को यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। इंट एस्टरिस्क a हमारा इंटीजर है ऑफ कोर्स, और b भी ऑफ कोर्स हमारा पॉइंटर इंटीजर है। हमें रिटर्न क्या करवाना है, सो द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद एन वॉइड रिटर्न टाइप। इसका मतलब वॉइड में है तो कुछ रिटर्न करेगा क्या, नहीं। सो यहाँ पर क्या है, देयर इज नो वैल्यू टू रिटर्न, ओके। नाउ मॉडिफाई द वैल्यूज इन मेमोरी सो दैट a कंटेन्स देयर सम एंड b कंटेन्स देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। अच्छा, तो a के अंदर हमारे पास सम होना चाहिए और b के अंदर हमारा पास एब्सोल्यूट डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलो इनपुट में हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, तो सिंपल है हमारे पास ये भी। तो यहाँ पर हम हमारे कोड में आ जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारा क्या है, वॉइड अपडेट हमारे पास एक उन्होंने फंक्शन बना दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 हमारे पास पॉइंटर्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर देख लो इंट एस्टरिस्क a और इंट एस्टरिस्क b, ये 2 पॉइंटर ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें पहले तो बोला है सम आना चाहिए, तो एक सम वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं एंड उसके अंदर इन 2 पॉइंटर्स का सम ले सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू हमारे पास सम होके आ जाएगी। देखो एस्टरिस्क a प्लस एस्टरिस्क b, है ना। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो गया, हमने सम डिक्लेयर कर दिया एंड सिंपल सेमीकोलन दे दिया, तो ये इंट सम हो गया, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगी सम। अब वैसे ही हमें डिफरेंस भी लेना है, तो इंट डिफरेंस हम करेंगे विच विल बी इक्वल टू, अब एब्सोल्यूट डिफरेंस उन्होंने हमें बोला है, देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस कहाँ गया हमारे पास,
यस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, एब्सोल्यूटेड डिफरेंस, ठीक है, एब्सोल्यूटेड डिफरेंस। तो इसके लिए क्या होता है, देखो ऐसा होता है, तो सिंपल हमारे पास हम कैसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए हम एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो उसके अंदर हम सिंपल हमारा एस्टरिस्क ए माइनस एस्टरिस्क बी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हम यहाँ पर यूज कर लेंगे ए बी एस फंक्शन जो कि है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। तो इस एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर क्या होगा वो हम सब लोग देख लेंगे आगे। तो अभी इतना समझ में आया आपको। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर एस्टरिस्क ए को हम इक्वल करेंगे सम के, ठीक है, क्योंकि हमें अपडेट करना है उस वैल्यू को पॉइंटर के, और एस्टरिस्क बी को करेंगे इक्वल टू डिफरेंस। समझ में आया। तो इतना सिंपल हमने यहाँ पर किया है इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी एस्टरिस्क ऑफ कोर्स कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मेन फंक्शन के अंदर हम आते हैं जिसमें हमने इंट a किया और इंट b किया, है ना। उसके बाद हम सिंपल ये सब चीजों को यहाँ से डिलीट कर लेंगे। सिंपल हम C++ के अंदर कोड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। इंट ए बी आपके हो गए एंड इसके अंदर अब हम लेना है सी इन, है ना, जिसके अंदर हम लेंगे पहले ए और उसके बाद ले लेंगे बी। अब क्या करेंगे, हम अपडेट जो फंक्शन है हमारा उसको ले लेंगे, यहाँ पर कॉल कर लेंगे एंड उसके अंदर अब हमें एड्रेस देना है। तो एड्रेस हम देते हैं एम्परसेंड ए से, उसके बाद कॉमा एम्परसेंड बी से। समझ में आ गया। तो ये सिंपल हमने कॉल कर लिया हमारे फंक्शन को। ओके, देखो अब यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं हमारे पास एरर्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया, stdio यूज किया है। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कर लो, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कर लो, ठीक है। तो सिंपल आईओ स्ट्रीम यूज कर लिया एंड यूजिंग नेम स्पेस आना चाहिए, फिर हमारे जो सारे के सारे एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सारे एरर्स रिमूव हो गए। तो हम अभी तक जो है वो परफेक्ट चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करवा देंगे, अब जो तो हमने कॉल कर लिया वो जो फंक्शन हमने ऊपर ये जो डिक्लेयर किया था ये फंक्शन, इसको हमने सिंपल यहाँ पर कॉल कर लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी आउट करवा देंगे किसको, ए को, ठीक है। कोई पॉइंटर नहीं लगेगा, कुछ भी यहाँ पर एम्परसेंड वगैरह नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर सी आउट में हम प्रिंट करवा देंगे बी को। ओके, सिंपल। तो यहाँ पर एंड एल आएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका कोड हो गया, जिसमें हमने पहले क्या किया, हमने पहले एक फंक्शन बनाया जो कि अपडेट फंक्शन है। इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना था, इसलिए हमने सिंपल वॉइड यूज किया, ठीक है। देखो ये जो वॉइड और इंटीजर का है ना, ये बहुत आगे तक, मतलब लोग कोडिंग कर करके बहुत आगे आ जाते हैं, सिंपली उन्हें ये चीज का मतलब नहीं पता होता है एंड इंटरव्यूज के अंदर यही पूछ लिया जाता है। तो इतनी सिंपल चीजें आप बेसिक से, अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, राइट। ये क्या है, फॉर लूप है, ये सिंपल पॉइंटर्स है, इनमें क्या है, मतलब अब हमारी डिफिकल्टी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना। अभी तक तो हमने सिंपल प्रिंट देखा, इनपुट आउटपुट देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे। तो अब जो डिफिकल्टी बढ़ रही है इसका मतलब हम बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अभी बेसिक से ही ये समझना है कि हाँ वॉइड का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब क्या है, हम फंक्शंस को कैसे यूज कर रहे हैं, पॉइंटर्स वगैरह। तो ये जो पॉइंटर्स वाले टॉपिक होते हैं ये यूजुअली स्टूडेंट्स को हार्ड लग रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ईजी है ये। अभी आपको अगर कहीं भी डिफिकल्टी लग रही है, कहीं पर भी एस्टेरिस्क में, एम्परसेंड में, कहीं पर भी, तो आप जाके मेरा पॉइंटर्स का वन शॉट देख लो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी वहां पर। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। तो अभी सिंपल इस कोड को हम रन करके देखते हैं। एवरीथिंग इज ओके। तो प्रोसेसिंग में देखते हैं टेस्ट केसेस। तो ऑफ कोर्स हमारा टेस्ट केस 0 जो है वो यहाँ पर हमारा अच्छे से यहाँ पर पास हो जाता है। तो सिंपल हमने क्या किया, देखो पहले हमें क्या करवाना था, 4 + 5 का हमें करवाना था एडिशन, तो वो तो हमारे पास आ गया 9, और 4 - 5 करवाना था, हमें तो पता है -1 होगा, इसीलिए तो हमने एब्सोल्यूट यूज किया ना, ताकि हमारे पास मॉड वैल्यू आए, यानी कि माइनस वैल्यू नहीं चाहिए, -1 की जगह 1 आ जाए एंड वही हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही था। अब इसको सबमिट कोड कर देते हैं एंड डेफिनेटली हमारा जो डे 7 का क्वेश्चन है फॉर पॉइंटर्स, ये भी हमारा क्लियर होता है एंड आई होप आपने पॉइंटर्स का टॉपिक भी अच्छे से समझ लिया है इस वीडियो से। तो आई होप अब अच्छे से आपको सारी सीरीज के अंदर, आप अगर रोज एक एक वीडियो देख रहे होगे तो अब तक तो अब 1 वीक हो चुका है, तो अब आपको जो है मतलब आदत लग गई होगी कि हाँ मुझे रोज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लाइक सच। तो यहाँ पर सारे टेस्ट केसेस हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है, पास हो गए। तो चलिए अब हमारी रैंक देख लेते हैं कहाँ आ गई है। आप अपनी अपनी रैंक देख लेना। तो देखो मेरी तो 5 लाख के बियॉन्ड है, तो बस आपकी रैंक और अच्छी हो सकती है मुझसे। तो ऐसे ही हमें रोज रोज अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, रोज रोज
अपनी रैंक को देखना है, तो इससे क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि हाँ हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम इतने लोगों से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट। गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रही होगी, वहां पर आप जाके कोड्स देख सकते हो। हमारे सारे डेज के हिसाब से मैंने वहां पर रिपोजिटरी बनाई हुई है, तो वो फाइल आप जाके चेक कर सकते हो, सारे कोड्स वहां पर आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।